नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री यूट्यूब चैनल सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष का हमारा बेसिक ज्ञान चल रहा है, उसमें हमने कारकत्वों को बताया और ग्रहों के हिसाब से शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में चर्चा की। आज हम ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर, ये सारी चर्चा अब तक जो हुई है ग्रहों की, वो उनके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर ही हुई हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह, व्यक्ति विशेष, जो भी प्राणी है, वो अपने जो नैसर्गिक गुण होते हैं, नैसर्गिक जो स्वभाव होता है, उसको नहीं छोड़ता। तो अभी जो चर्चा चल रही है हमारी, वो नैसर्गिक गुणों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर चल रही है। ग्रहों के कारकत्व बताए, वो नैसर्गिक आधार पर ही बताए। शुभ और अशुभ ग्रह बताए, नैसर्गिक आधार पर ही बताए। आज जो हमारी चर्चा रहेगी, अध्याय 42, नैसर्गिक रूप से ग्रहों में मित्रता और शत्रुता। नैसर्गिक रूप से, स्वभाव के रूप से, स्वभावानुसार कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है, आज इसकी आसान तरीके से चर्चा होगी। यदि आपने ये चीज़ें समझ ली, हमारी जो बेसिक जो चर्चा चल रही है, इसको समझ लिया आपने, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने हर चर्चा को रख रहा हूं। यदि हम नैसर्गिक रूप से मित्रता और शत्रुता की बात करें, तो 3 प्रकार की मैत्री बताई है। 3 प्रकार से ग्रहों में नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता होती है। उसमें हम आज सबसे पहले जो ले रहे हैं, वो नैसर्गिक मित्रता व शत्रुता ले रहे हैं। ग्रहों की जो नैसर्गिकता है, उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है, उसके आधार पर आज हम बताएंगे आपको कि कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं और किसके शत्रु होते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर जो आती है, वो तात्कालिक स्थिति आती है ग्रहों की कुंडली के आधार पर, कि वो ग्रह से दूसरा ग्रह, उसकी जो हम देखेंगे मित्रता है या नहीं है, वो उसकी स्थिति के आधार पर देखेंगे वो कहाँ बैठा हुआ है, तब उसकी मित्रता और शत्रुता को हम जांच पाएंगे। और उसके बाद में नंबर 3 पे जो आती है, वो पंचदा मैत्री आती है। आज जो हमारी चर्चा है, वो नैसर्गिक गुणों के आधार पर, नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर, कौन मित्र किसका, कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में हम तात्काल की मैत्री की बात करेंगे, फिर पंचदा मैत्री की बात करेंगे। आसान तरीके से आप सीख जाओगे। लेकिन कुंडली विश्लेषण में नैसर्गिक जो उनके स्वभाव हैं, तात्कालिक जो मित्रता शत्रुता है, उसके आधार पर इनको देखा जाता है ज़्यादातर। आगे बताएंगे, आसानी से समझ पाए। आज इसके लिए समझिए, तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे कौन मित्र है और कौन शत्रु है। तो बहुत आसान तरीका यदि आपने समझ लिया, तो इनको आप इसी तरह से आप समझ जाएंगे। मैंने तो एक आपके सामने सारणी बना दी है। वो क्या है, हमने यहाँ लिखा है देवदल और दानव दल। देवताओं का एक ग्रुप बना दिया है और राक्षसों का भी एक ग्रुप बना दिया है। अब देवताओं के गुरु कौन माने गए? वो बृहस्पति देव माने गए हैं। देवताओं के कौन माने गए? बृहस्पति देव माने गए। तो बृहस्पति देव की सेना में कौन कौन है? और दानव दल के, राक्षस दल के कौन माने गए? शुक्राचार्य जी माने गए। उनको वहाँ के गुरु माने गए उनके। तो उनके अंदर कौन कौन सी सेना के ग्रह हैं? वो बहुत आसान तरीके से, तो हम यदि गुरु की बात करें, बृहस्पति देव की बात करें, तो सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह, इनके
मित्र माने जाते हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र और मंगल गुरु की सेना के गुरु मंत्री हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी का प्रतिनिधित्व है और मंगल उनका सेनापति है। इस तरह से इसको हमने बांट लिया। इस बात को समझ पाए होंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनके अंदर काम करने वाले या कौन कौन से उनके दल के ग्रह हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल। अब हम यदि बात करें दानव दल की, राक्षस दल की बात करें तो उनके शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के साथ कौन कौन से ग्रह हैं? उसमें शुक्राचार्य पर हैं शनि, राहु और केतु। यहाँ ले लिया है राहु और केतु को, बाकी कौन है? शनि है इनके तरफ। ये बुध ग्रह को सम मान लिया है। वो इधर के भी गीत गाता है और इधर के भी गीत गाता है। जब इनके साथ चला जाता है, राक्षस दल के साथ चला जाता है तो राक्षसों की सी बात करता है। हमने बताया था उनके नैसर्गिक स्वभाव में, तो ये सम माना गया है, शुभ और अशुभ बताई। अब ये यदि इनके साथ बैठ जाए देवताओं के साथ तो ये देवताओं की बात करे, इसलिए बुद्ध को सम माना, बीच में हमने न्यूट्रल पर लिख दिया इसको। तो गुरु के कौन हो गए? सूर्य, चंद्र और मंगल। शुक्राचार्य के कौन हो गए? शनि, राहु और केतु। ये मान के चलिए। अब इससे आसानी से हम समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा, ग्रह के नाम लिख दिए हमने, 7 ग्रहों के नाम रखे हैं। मित्र, इनके कौन कौन से मित्र होते हैं ये हमने मित्रों के नाम लिख दिए हैं। कौन कौन से शत्रु होते हैं वो इनके शत्रुओं के नाम लिख दिए हैं। और कौन कौन से ग्रह सम होते हैं वो इनके सामने लिख दिए। अब आप समझिए, सूर्य, सूर्य के कौन कौन मित्र हो गए? सूर्य के वो मित्र हो गए, अब ये 4 ही ग्रह तो हैं, गुरु हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए और मंगल हो गए। 4 ग्रह हैं। अब 4 ग्रहों का ही आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सूर्य के कौन हो गए? सूर्य तो आ ही गए। तो अब कौन रह गए? चंद्र रह गए, मंगल रह गए और गुरु रह गए। तो इसके कौन मित्र हो गए? ये इनके मित्र हो गए। सूर्य के मित्र कौन? चंद्र, मंगल, गुरु। समझ पा रहे होंगे आप। और इनके शत्रु कौन हुए? जो बाकी बचे वो सब शत्रु हो गए। जो बाकी बचे जो राक्षस दल के हैं, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये इनके शत्रु हो गए। अब सम कौन बताया था हमने? बुद्ध को। तो ये सम हो गया, क्योंकि ये तो दोनों तरफ के गीत गाता है, इन्हें तो दोनों पक्षों की सुननी है। अब आइए चंद्र पर। अब इनके ही सारे ग्रहों के एक दूसरे के साथ शत्रुता मित्रता देखेंगे। तो चंद्रमा के कौन कौन माने गए? सूर्य और बुध माने गए। सूर्य को और बुध को चंद्रमा के मित्र माने। चंद्रमा इन दोनों को मित्र मानता है और शत्रु इसका कोई भी नहीं है। चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। बाकी जो ग्रह रह गए, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये सब इसके कौन हो गए? ये सम मानता है इनको, ना ये शत्रु हैं और ना मित्र हैं। अब मंगल पर आ जाइए। मंगल के कौन कौन हो गए? तो बाकी 3 ग्रह बचे सूर्य, जो गुरु के में से सूर्य, चंद्र और गुरु, ये इसके मित्र हो गए मंगल के। शत्रु कौन है? शत्रु ये बुध को मानता है। बाकी शुक्र को और शनि को ये सम मानता है। समझ पा रहे होंगे। तो ये मंगल के हो गए। बुध के, अब बुध ग्रह पे आ जाइए। हमने क्रम से लिखा है इन ग्रहों को। अब बुध ग्रह के देख लीजिए। बुध जो है सूर्य को और शुक्र को अपना परम मित्र मानता है, ये मित्र मानता है। चंद्रमा को शत्रु मानता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है और किसी ग्रह को नहीं मानता। बाकी जो ग्रह बचे शुक्र और शनि, ये इसके सम हो गए। सूर्य और शुक्र को ये मित्र मानता है, चंद्रमा को शत्रु मानता है, मंगल, गुरु और शनि को सम मानता है। अब गुरु के कौन कौन से मित्र हैं और कौन शत्रु हैं? अब गुरु के हमने बता दिए 4 ही ग्रह वो। तो गुरु के कौन हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 3 रह गए, चौथे गुरु हो गए। उस देवदल में आसान तरीके से उसी से समझ जाएंगे आप। तो गुरु के कौन हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, ये इनके मित्र हो गए। शत्रु कौन हुए?
बुध और शुक्र को ये शत्रु मानता है, क्योंकि गुरु खुद गुरु है और शुक्राचार्य भी गुरु हैं। इन दोनों के विपरीत मामला है, इनकी शिक्षा दूसरी तरह की, इनकी शिक्षा दूसरी तरह की, हैं दोनों गुरु। तो ये बुध को शुक्र को शत्रु मानता है, शनि को ये सम मानता है। गुरु शनि को सम मानते हैं। बाकी अब शुक्र के देख लीजिए, शुक्र क्या है, शुक्र के कौन कौन हो गए, बुध और शनि इसके मित्र हो गए। बुध और शनि इसके, वहां मैंने राहु और केतु को लिख दिया है, वो राहु केतु का चर्चा नहीं है शास्त्र में, क्योंकि राहु और केतु के बारे में बताया था हमने कि वो भी बुध की तरह से न्यूट्रल, राहु देता है शनिवत और केतु देता है मंगलवत प्रभाव, तो इसलिए उनकी चर्चा मैंने वहां लिख ही दिया है, लेकिन उनकी चर्चा शास्त्रों में कहीं नहीं की। 7 ग्रहों की चर्चा है। तो शुक्र के कौन हो गए, बुध और शनि इसके मित्र हो गए, सूर्य चंद्र इसके शत्रु हो गए, मंगल और गुरु ये इनको सम मानता है। शनि के बुध और शुक्र इसके मित्र हैं, सूर्य चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं, और गुरु को ये सम मानता है। तो गुरु का हर एक ग्रह आदर करता है, हर प्राणी आदर करता है, वो चाहे निष्ठुर है और चाहे सौम्य है गुरु, लेकिन फिर भी उसका आदर ही होता है, इसलिए उसको समता में रख दिया गया है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने ग्रहों के नैसर्गिक एक दूसरे के साथ मित्रता और दूसरे ग्रह के साथ शत्रुता किस प्रकार से होती है, हम देव और दानव को समझ लें तो बहुत आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। इनको रिपीट करना, देखना, और मैं समझता हूँ ये आप इसको समझ पाए होंगे। आज इसकी चर्चा रहेगी, आगे हम जो है फिर तात्कालिक मैत्री की बात बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।